अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। और आज हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फ़िश कोफ्ता सैंडविच। जैसे मैंने कल कुलचा बनाया था, सेम रेसिपी के साथ छोटे छोटे पेड़े बना के हमने यहाँ रख दिए हैं। सिर्फ उसमें है मैदा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा तेल और दही, ठीक है, पानी नहीं डाला है। बस गूंद के रख दीजिएगा आधा घंटा, फिर छोटे पेड़े बना के बेल दीजिएगा। अवन में बनाएं कल की तरह, या फिर आप चूल्हे पे बनाएं। आज मैं तवे पे या फ्राइंग पैन में बना लूँगी। निकलेंगे वो, हो जाएंगे। फिर हम उसके ऊपर मक्खन लगाएंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और हम काले वाले जो तिल मैंने यूज़ किए थे कल वही डालेंगे। तो सेम रेसिपी है, ठीक है। और फिर हम फ़िश के कोफ्ते बनाएंगे। तो फ़िश कोफ्ता सैंडविच आज हमारी सेवरी रेसिपी है। और मीठे में हम क्या बना रहे हैं? मीठे में हम बना रहे हैं पिंक कलर के फ्रॉस्टिंग के साथ वेनिला कपकेक्स, जिसके अंदर होंगे ये छोटे छोटे हार्ट्स, ठीक है। इसी रेसिपी से मैंने एक घर में बना दिया था पिंक कलर का केक, और छोटे छोटे हार्ट्स कुकी कटर से काट के रेडी करके रख दिए हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एवरी कपकेक के बीच में एक हार्ट हम रख देंगे। जब आप काटेंगे तो बीच में से हार्ट निकलेगा, और ऊपर आप ये पिंक वाली फ्रॉस्टिंग होगी, जिसमें होगा फ्लेवर रोज़ वाटर का। रोज़ वाटर भी आपको से आतिश या कातिश इस तरह मिल जाते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स उसके होते हैं। डिपेंड्स कि कितना आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, उस तरह आप खरीद सकते हैं। ओके, दिस इज़ अ प्लेन केक। मैंने 4 आउंस मैदा लिया था, 2 अंडे लिए थे, 4 आउंस मैंने मक्खन लिया था, 4 आउंस चीनी ली थी, ठीक है। और रंग डाल दिया था, आप रोज़ वाटर डाल दें थोड़ा सा, या वेनिला एसेंस डाल दें। और आप इसको बना के एक फ्लैट टिन में बना दीजिएगा, पतला सा केक बनेगा। ये याद रखिएगा, पतला केक चाहिए। देखें, इस मैंने दोनों तरफ से किया है ताकि आप लोगों को समझ आए। इतने से कपकेक के अंदर अगर आप इतना मोटा हार्ट रख देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वाइट बैटर की जगह नहीं रहेगी। इसलिए मैंने क्या किया है, छोटे छोटे हार्ट्स काटे हैं यहाँ से, इस तरफ से, ठीक है। किसी भी तरीके से आप करिएगा, बना के इसको ठंडा करके रेडी करके रखना पड़ेगा, तो ही हम फिर दूसरा वेनिला कपकेक बनाएंगे। ना वो वेरी सिंपल झटपट कपकेक। ये है 115 ग्राम मक्खन फीका अनसॉल्टेड। मैंने कितनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं कपकेक्स की। किसी भी कपकेक के 2 रेसिपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह। और आप इसको अंदर इस तरह हार्ट्स काट के या स्टार्स काट के कुछ भी और काट के रख सकते हैं। बड़ा पूरा केक भी इसी तरह बनता है। इसी में हम अब डालेंगे चीनी। पिसी हुई चीनी है 1/4 कप जितनी। इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे, एक के बाद एक। इसमें हम डालेंगे मैदा 3/4 कप, और क्या था, दूध है, और हाँ ये है रोज़ वाटर है, ठीक है। रोज़ वाटर है, थोड़ा सा हम इसके साथ वेनिला एसेंस भी डालेंगे, और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। दिस इज़ योर बैटर फॉर योर वेनिला कपकेक, रोज़ वाटर सेंटेड वेनिला कपकेक। थोड़ा सा दूध जाएगा, बस ये डन। इसीलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी से हम करें ताकि ठंडे हों तो हम फ्रॉस्ट भी कर सकें। हमें आज दूसरी रेसिपी की तरफ भी फिर आना है। 115 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 1/4 कप पिसी हुई चीनी थी, 2 अदद अंडे थे, आधा कप जितना इसमें दूध जाएगा, जस्ट अबाउट 1/4 टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस डाला था, और 3/4 कप इसमें मैदा गया था, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मैदा लिखा हुआ है, अच्छा, इसी बैटर को आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। आई वॉन्टेड कि काफ़ी सारे कपकेक्स बने, इसलिए मैंने ये भी बना लिया है। इसको आप डिवाइड करेंगे एक बोल में, उसमें आप रंग डालेंगे, एक को प्लेन रखेंगे, ठीक है। रंग वाला जो होगा उसको आप बेक कर देंगे फ्लैट टिन में, तो आप इसके हार्ट्स काट सकेंगे। समझ आ गया? और ये है इसका बैटर। डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर है एनेक्स की तरफ से। आपने बताना है हमें कपकेक के रेसिपीज़ के नाम। थोड़ा सा दूध डालते हैं ताकि आराम से इसको मैं मिक्स कर सकूं। और कपकेक के टिन में कैसे रखेंगे वो मेन चीज़ है टू सी, तो वो हम करेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि फिर ये बेक हो जाएं तो ठंडे हों ना। सो आई वांट टू शो दिस टू यू क्विकली। बहुत सारे नहीं बनेंगे, देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ।
इसी बैटर को आप डबल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी स्टार्ट डूइंग दिस फर्स्ट। कौन? अतिया। अतिया हैं कराची से जी। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जन्नत? मैं ठीक। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है रेड सूट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा आपका शो होता है। थैंक यू। काफी टाइम के बाद आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है। थैंक यू, ट्राई करने का शुक्रिया। और मैं आपके सवाल के जवाब दूं? जी। ये आपने हेजल कप केक बनाया था? कौन सा? हेजलनट कप केक बनाया था, उसके बाद आलमंड कप केक बनाया था, चॉकलेट चिप के कप केक बनाया था, ठीक है। और उसके अलावा बनाना कप केक बनाया था, मैंगो कप केक बनाया था, बहुत ठीक है, सारे बनाए थे। और माशाल्लाह ये भी कप केक बना रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ मुझे दीजिएगा। जरूर शामिल कीजिएगा, मेरा नंबर भी नहीं लिया है। सबको करते हैं। अच्छा जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये देखें मैंने क्या किया है, एक एक डैब बस आप रख दीजिएगा ताकि ये ऐसे खड़ा हो सके हाथ और गिर नहीं जाए बीच में, ठीक है। ये देखें एक डैब मैंने कर दिया आइसिंग बैटर का, वेनिला बैटर का। हार्ट को हमने ऐसे करके खड़ा कर देना है। अब मैं पहले इसको भर दूं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इसका बैटर। अब हम बहुत ध्यान से इसको भरेंगे कि ये हार्ट बेचारा गिर नहीं जाए ना। ये वेनिला बैटर लेंगे और इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर हम डालेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि हार्ट खड़ा रहे ऐसे ही। ठीक है, जेंटली रखिएगा इसलिए कह रही हूँ। Oops. इसको हम बेक करने रख देंगे, 15 मिनट में ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जो कि है इसका फ्रॉस्टिंग। ये हार्ट जो है ना, ये बेचारा गिर गया। ठीक है, ये इसी तरह सारे हम बना देंगे और हम इसको बेक करने रख देंगे। आप लोग जाइए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आई एक्सपेक्ट कि आपने बहुत सारे मैसेजेस तब तक कर लिए होंगे 8881 पे। ये देखें, ये भी रख देते हैं, एक और आ जाएगा मेरा ख्याल है। इसको बस मुझे ऐसे करके खड़ा करना है, आई थिंक ये नहीं आएगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। और जो कपकेक्स थे जिसके अंदर मैंने पिंक हार्ट्स रखे थे, वो वेनिला कपकेक्स हमारे बेक हो रहे हैं। यहाँ मैंने और मज़ीद 115 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन ले लिया है। उसमें मैं 3 से 4 कप डालूंगी आइसिंग शुगर और उसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। अब हम उसका फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि 2 कलर का फ्रॉस्टिंग बने, लाइट एंड डार्क या प्लेन एंड पिंक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं बटर बीट करके आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी डालना शुरू कर देती हूँ। मैंने नाप के यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे, चाहिए होगा तो दूध भी थोड़ा सा जाएगा इसमें। रोज़ वाटर, रोज़ एसेंस, जो भी आपको डालना है। रोज़ वाटर ये बहुत अच्छा वाला है, स्ट्रॉन्ग वाला। थोड़ा सा दूध और अब इसमें बकिया हम आइसिंग शुगर शामिल करते हैं। फिर इस यहाँ एक एक्स्ट्रा आपको बोल नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस बैटर को डिवाइड कर दूँगी, इस फ्रॉस्टिंग को हाफ में, ठीक है। और हम एक को टिंट करेंगे, एक को प्लेन रखेंगे। कपकेक से खुशबू आ रही है ऑलरेडी।
ये देखें, ये इसका फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी हो गया है। खुशबू भी बहुत आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। मसलन मैं यहाँ इसको रखना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब इसमें हम पिंक कलर डाल देंगे, चंद कतरे। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, शो दिस। ये देखें, ये होता है ये कूपलर है, ठीक है। ये है, ऐसे करके निकालें, देखें, ये देखें, 1 2 3। इसमें आप आइसिंग अलग अलग कलर के डाल सकते हैं। एक आइसिंग बैग इसमें जाएगी, एक इसमें, फिर इसको स्निप कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इस तरह कोई भी आप पाइपिंग नोज़ल लगा सकते हैं और ये ऐसे करके बंद हो जाता है। फिर आप जब पाइप करेंगे ना तो वो स्वर्ल्स होंगे। नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये देखें, मैं कुछ और भी लेके आई हूँ दिखाने के लिए। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज़ल्स। क्लोज अप प्लीज़। या इसमें क्या है कि अलग अलग शेप्स निकलते हैं, अलग अलग कलर्स आप डाल सकते हैं, फूल बना सकते हैं। रशियन पाइपिंग टिप्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मिले कहीं मार्केट में, आप चाहते हैं डेकोरेशन करना, तो आप ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 2 हमारे फ्रॉस्टिंग्स भी रेडी हो गए हैं। अलग अलग बैग्स में हम उसको भरेंगे और हम पाइप कर देंगे, या हम एक ही इस तरह करेंगे कि एक ही, पता है नहीं कुछ भी हो ना तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आपने पाइपिंग बैग ली, इसकी खुशबू बहुत आ रही है। अभी मैं खोलना नहीं चाह रही, पहले मैं प्लेन वाला भर दूं। महजबीन हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। जी मैम, मुझे आपसे पहले ये पूछना था कि एक बहुत बड़ा आउटलेट है केक का, उस पर मैंने मॉल केक खाया था। मैंने एज इट इज बनाने की कोशिश की, मगर एक तो उनके जो ब्राउन कलर बहुत डार्क बनता है, मेरा चॉकलेट जैसे केक का कलर इतना लाइट ब्राउन बना। नहीं तो आप डार्क कोको यूज़ करें ना। हाँ, मैंने डार्क कोको। तो आपसे पूछना ये है कि आप जो कोको यूज करती हैं उसका नाम सिर्फ स्टार्ट में नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, वो मैं खुला लेती हूँ। पैकेट्स, खुले पैकेट्स मिलते हैं। वो नाम नहीं ले सकते ना दुकानों का, वहाँ क्लिफ्टन पे या फिर एम्प्रेस मार्केट वाली जो दुकान है। और मैं आपसे दूसरा ये पूछना था, आपका कोई क्वेश्चन भी है? जी, डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर के लिए क्वेश्चन हमने आज रखा है, एनिक्स का गिफ्ट है। आपने मुझे बताना है 2-3 कपकेक के रेसिपीज के नाम। अच्छा, एक तो आपने कैपुचिनो कपकेक बनाया है, एक मॉल कपकेक बनाया है, एक स्ट्रॉबेरी, वनीला, हेजलनट, ब्लूबेरी और कॉफी कपकेक, और बाकी आपने सेवरी मफिन भी बनाए हैं, सेवरी जैसे वो भी बनाए हैं कपकेक, कैरेट कपकेक है। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जवाब देने का, थैंक यू सो मच। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके बैग भर दीजिएगा। सिर्फ मार्बल भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो। 16 और 17 नवंबर को हम आ रहे हैं इसी महीने टू लाहौर, तो जल्दी जल्दी आइएगा और पूरा दिन फ्री रखिएगा, हमारे साथ गुजारिएगा। सारे शेफ्स होंगे, होस्ट होंगे, एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स एंड थिंग्स टू एंजॉय द होल डे। एक्सपो सेंटर लाहौर। ठीक है, ये भी हो गया बस। अब दिस इज़ डन। थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग बच जाएगा, विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके, ठीक है, ये हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये भी मैं बनाना शुरू कर दूं। देखें, तवे पे बना लें या आप फ्राइंग पैन में बना लें। किसी फ्राइंग पैन में ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा तेल,
मैदा था, दही है, नमक डालिएगा। फिर उसमें आपने डालना है देखें दही की क्वांटिटी ही है, उसी से मैं बनाऊंगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैंने इससे पानी नहीं डाला है, बस 1 चमचा तेल है, ज़्यादा दही है। जब ये बन जाएंगे, पक जाएंगे, तो हम इनको निकाल के इसके ऊपर मक्खन पिघला हुआ और काले वाले जो तिल कल भी मैंने इस्तेमाल किए थे वो डालेंगे। 1 आध घंटा आप कुलचे का जो डो है उसको बना के रख दीजिएगा। छोटे बना रही हूँ, एक एक फिश कोफ्ता उस पे ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कर लेते हैं। और कपकेक, यस कपकेक। अब देखें बीच में से जहाँ वो हार्ट था वहाँ से वो पॉप अप हो रहा है, सो ऑब्वियसली मैं साइड पे पोक करके देखूँ। 2 मिनट बाद इसको हम निकाल देंगे, तब तक मैं ये कर लूँ। छोटे वाले हार्ट्स जो मैंने स्पंज केक के बनाए थे वो मैंने फेंके नहीं हैं, फेंकिएगा कुछ भी नहीं, उसको डेकोरेशन में काम आएगा, बच्चे खा सकते हैं, वाई वेस्ट एनीथिंग। जब तक मैं यहाँ कुलचों को हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ, आप लोग लीजिए छोटी सी ब्रेक में आपने बहुत सारे कपकेक्स के रेसिपीज़ के नाम बताने हैं जो मैंने बनाए हैं अपने शो पे फूड डायरीज़ में, ठीक है। आप जीत सकते हैं एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और किसी ने मुझे पूछा था, मैं NIC नंबर बोलती रहती हूँ, वो कौन सा नंबर है? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ID कार्ड नंबर, ठीक है। तो अपना नाम लिखिएगा, पता लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा और ID कार्ड का नंबर लिखिएगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें छोटे छोटे मिनी कुलचेस जो हैं वो हम ऐसे हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं। तवे पे कर सकते हैं, अवन में कर सकते हैं। और जैसे ही निकले थे फ्राइंग पैन में से तो मैंने इनके ऊपर मक्खन लगा दिया था और ये काले वाले तिल, सफ़ेद तिल, कलौंजी, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। अब हल्की आंच पे करिएगा, अंदर से कच्चे नहीं रह जाएं प्लीज़। मीनवाइल मैं मछली भी करना शुरू कर दूं। मेरे पास यहाँ आधा किलो मछली है। मछली के पीसेस लीजिएगा, सारी चीज़ें हमें साथ में डाल देनी है एंड ग्राइंड कर देना है। मछली है और उसके साथ डबल रोटी है, कोई भी स्टेल डबल रोटी ले लीजिएगा, उसके एजेस काट दीजिएगा और आप उसको साथ डाल दीजिए अंदर। दो तीन डबल रोटी ले लीजिएगा। फ्रेश ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ दूसरी क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता दूं। अदरक और लहसुन है, क्रश किया हुआ आपने डालना है, चॉप किया हुआ ताज़ा ताज़ा। हल्दी है, अदरक लहसुन, डबल रोटी और मछली। अब हल्दी है, उसके अलावा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ठीक है। और हरी मिर्चें थोड़ी सी, सॉरी हरा धनिया नॉट हरी मिर्चें, क्या हो गया मुझे, इसको निकालते हैं। ओके सो मछली है, अदरक और लहसुन है, ब्रेड क्रम्स फ्रेश बनाने के लिए मैंने डबल रोटी डाल दी थी, हरा धनिया हमने डाला है और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, थोड़ा सा नमक जाएगा। उसके अलावा मैंने इसमें कोई और मसाला नहीं शामिल किया। ऑलमोस्ट डन, बस। ये निकाल दीजिए, थोड़ा सा और तेल लगाएंगे हम इस पे और दो और हैं उनको हम कर देंगे, ठीक है। इसे फ्लैट कर दीजिए। अब इसके ऊपर मैं मक्खन लगाऊंगी और ये जो काले तिल हैं वो आप डाल दीजिए। दिस इज़ रेडी, ठीक है जी। मज़ेदार से छोटे छोटे कुलचे।
ओके, अब फिश इसको एक बोल में निकालते हैं और इसके छोटे कोफ्ते बना लेते हैं। इतने छोटे बनाइएगा ताकि इस पे आए। हाँ, देखिए अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो गया है मछली के साथ। और कोई भी मसाला आपको डालना है, यू कैन ऐड। ये हो जाए फिर मैं फिश करती हूँ। अच्छा, आप सोचेंगे कपकेक्स कहाँ चले गए, मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। आप ऐसे नहीं करिएगा, आप जाली पर रखिएगा, ठंडा करिएगा, ठीक है। फिर हम इसको फ्रॉस्ट करेंगे, बिल्कुल एंड में फ्रॉस्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि जो गुलाब के पत्तों के साथ लोग चीज़ें डेकोरेट करते हैं, तो वो बेहतर रहेगा कि अगर आप गुलाब के पत्तों को थोड़ा सा अंडे की सफ़ेदी लगाएं, चीनी लगाएं और सूखने के लिए 3-4 घंटे छोड़ दें, फिर उनको आप खा सकते हैं। वो एडिबल रोज़ पेटल्स हो जाते हैं। वैसे भी खा सकते हैं लेकिन अच्छा जी, ये यहाँ निकाल देंगे। देन वी विल फ्रॉस्ट आवर कपकेक्स और हम कोफ्ते बना लेंगे। वेरी सिंपल। आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ आज की नोट की होंगी और आप इनको ज़रूर बनाएंगे। पिस्ते, आप सोचेंगे कहाँ है रोज़ वाटर पिस्ताचियो हैं, तो सिर्फ पिस्ते जाएंगे इन द गार्निश। माहम है डीजी खान से जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपके सामने फरमाइए। मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल किया है। थैंक यू, वेलकम टू आवर शो, खुश आमदीद। थैंक यू। फरमाइए। और आपके जो होते हैं रेसिपीज बहुत टेस्टी होती हैं। थैंक यू। कुछ ट्राई किया आपने? जी, आपके कपकेक्स ट्राई कर चुकी हूँ। अच्छा जी ठीक है, ये भी ट्राई करिएगा आज की भी रेसिपीज़, ठीक है। जी जी ज़रूर। ओके, थैंक यू। जवाब तो देते जाएं कपकेक्स के रेसिपीज़ के नाम। जी, चॉकलेट कपकेक, कॉफ़ी कपकेक्स, चॉकलेट चिप कपकेक्स, आलमंड कपकेक्स। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। और अगली दफ़ा कॉल मिलाए ना तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है, वरना लाइन कट जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, ये भी हो गए हैं। आई जस्ट वांट कि मैं हिलूंगी यहाँ से तो ये जल जाएंगे, पहले मैं इनको कर लूँ एक दफ़ा, ठीक है। एंड बस ये निकाल देंगे इसको। मेक श्योर आप लो फ्लेम पे करें वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और मज़ीद छोटे भी बना सकते हैं। सो इसको शेप कर देंगे फ़िश के कोफ्तों को, उनको हम फ्राई कर देंगे एंड दैट्स इट। फिर इसके ऊपर रख के डेकोरेट कर देंगे। लेकिन हम लगाएंगे इसके ऊपर एक चटनी, मैंगो चटनी। कोई भी आपके पास मैंगो की कोई चटनी हो वो लगा दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी, 1-1 टीस्पून। और उसके ऊपर फ़िश का कोफ्ता रखेंगे और उसके साथ हम सर्व करेंगे रायता। सो इसी तरह आप भी बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रात में हमारा शो 10:30 से 11:30 रिपीट होता है। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे दोपहर में हम 1 से 2 आपके साथ लाइव है मसाला टीवी पे। और हफ्ता इतवार भी हमारा शो 1 बजे आता है, नॉट लाइव बट आता है, ठीक है। पीर मंगल का शो रिपीट होता है। अब जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे तो इस पे और काले वाले तिल एंड दैट्स इट, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं यहाँ और आई थिंक ब्रेक की तरफ चलें, क्या ख्याल है? ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, फ़िश के कोफ्ते बनाते हैं, उनको फ्राई करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। फ़िश के कोफ्ते ऐसे बना दिए हैं, ठीक है। इसी तरह आप भी बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। कुलचे रेडी हैं, मैंगो चटनी यहाँ है। मैंने यहाँ सॉस पैन में तेल गरम करने रख दिया है, बस होपफुली जल्दी से हो जाए तो वील ऐड आ कोफ्ता। तब तक मैं रायता बना लेती हूँ। ये है दही, उसमें आपने शामिल करना है थोड़ा लहसुन चॉप किया हुआ, ऐसे ही चला जाएगा अंदर, ब्लेंड हो जाएगा। और हम डालेंगे इसमें धनिया पुदीना, एंड ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर। थोड़ा सा नमक भी। अगर ये मशीन चल पड़े तो क्या ही बात है।
चलिए दिस इज़ ऑल्सो डन जी, ये भी हो गया है तेल, इसमें हम डाल देते हैं। और कुछ नहीं है, और कोई ब्रेड क्रम्ब अंडा वगैरह नहीं है। ओके, अंदर हमने डबल रोटी डाल दी थी। इसमें जो हर्ब स्पाइसेस आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। चलिए, कपकेक्स फ्रिज में ठंडे हो रहे हैं और आइसिंग्स यहाँ रेडी हैं, कुलचे रेडी हैं, चटनी रेडी है, रायता रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं किस में निकालूंगी। हाँ, और छोटे वो हार्ट्स जो हैं उसको हम डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करेंगे। सो इस तरह हम हमारा आज का ये शो कंप्लीट हो जाएगा। और आप ज़रूर हमारी रेसिपीज़ ट्राई प्लीज़ करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। बिग थैंक यू टू रिदा एंड आपदा जो कल आई थी मेरे शो पे, और मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया था। कल हमारी एनिवर्सरी थी ना, 8 years हो गए हमारे शो को। एंड ऑल्सो बिग थैंक यू टू महबूब भाई, बिकॉज उन्होंने, मैंने सुना था उन्होंने ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड प्रेजिंग मी, तो थैंक यू टू हिम एज़ वेल। अच्छा जी, ये बस मुझे फ्राई करना है, फ्राई करके हम छन्नी में निकाल देंगे। मैं इसलिए फ्लैट फ्राइंग पैन में नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वांट कि तेल इतना हो कि पूरा कोफ्ता हो जाए। फ़िश तो बहुत जल्दी हो जाएगी। आई थिंक वी शुड टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक ऑल्सो। अगर आपने आज की ये दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो जैसे हम ब्रेक से आएंगे तो फिर हम ये कोफ्ते भी हो चुके होंगे फ्राई, हम थोड़ी थोड़ी चटनी लगाएंगे, मैंगो की चटनी और या अचार या कुछ भी, एंड देन विल पुट द कोफ्ता, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा रायता या फिर आप साइड में रायता निकाल के रखेंगे। हमें कपकेक्स भी आइस करने हैं जिसके ऊपर फिर हम पिस्ते डालेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर, तो आप जल्दी से 8881 पे मुझे बताएंगे 3-4 कपकेक के रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी कि ID कार्ड नंबर, ठीक है, और लिख के 8881 पे SMS करिएगा। प्लीज़ फूड डायरीज़ के पेज पे नहीं लिखिएगा क्योंकि वहाँ से हम नहीं पकड़ सकेंगे सारे नाम, ठीक है, आप सिर्फ SMS करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। रोज़ वाटर पिस्ताशियो कपकेक्स के अज्जा: मक्खन 115 ग्राम, चीनी 3/4 कप, अंडे 2 अदद, दूध आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 3/4 कप, मैदा आधा कप या 1 खाने का चमचा, रोज़ वाटर 1 चाय का चमचा, पिंक फूड कलर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। रोज़ वाटर बटर क्रीम के लिए: मक्खन 115 ग्राम, आइसिंग शुगर 3 से 4 कप, दूध 1/4 कप, रोज़ वाटर 2 चाय के चमचे, पिंक फूड कलर हस्बे ज़रूरत, पिस्ते 1/4 कप। सजाने के लिए तरकीब: कपकेक्स के लिए अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब मफ़िन ट्रे में कपकेक्स पेपर लगा दें और बेकिंग पैन भी ग्रीस कर लें। उसके बाद मक्खन को अच्छी तरह बीट करें, फिर इसमें चीनी मिलाकर बीट करते जाएं। फिर एक एक करके अंडे शामिल करके बीट करें। अब अलग बोल में दोनों मैदे और नमक मिला लें। फिर खुश्क अज्जा को दूध और वनीला एसेंस के साथ डालते जाएं और मिक्स करें। 1/3 मिक्सचर को अलग बोल में निकाल कर इसमें रोज़ वाटर और पिंक फूड कलर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को ग्रीस बेकिंग पैन में डालकर 15 मिनट बेक कर लें। फिर निकाल के ठंडा करें और कुकी कटर से केक हार्ट शेप में काट लें। उसके बाद वनीला वाले मिक्सचर को कप केक टिन में डालकर इसमें हार्ट रखें। फिर दोबारा वनीला मिक्सचर डालकर कप केक टिन को 3/4 भरकर 20 से 25 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। बटर क्रीम के लिए मक्खन को बीट करें, फिर इसमें 2 कप चीनी, दूध और रोज़ वाटर मिलाकर बीट कर लें। अब इसमें बाकी चीनी डालकर बीट करें, फिर इसमें पिंक फूड कलर मिलाकर बीट कर लें। अब इसे पाइपिंग बैग में डालकर कप केक्स को फ्रॉस्ट कर लें और पिस्ते डालकर सर्व करें। फिश कोफ्ता सैंडविच: फ्लैट ब्रेड के अज्जा: दही 300 ग्राम, मैदा 350 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल ब्रश और फ्राई के लिए, पिघला नमकीन मक्खन 25 ग्राम, काली खसखस 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। कोफ्ते के लिए कुटा लहसुन 2 जवे, कद्दूकस अदरक 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 50 ग्राम, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, चॉप्ड फिश फिले 4 अदद। रायते के लिए दही 200 मिलीलीटर, पुदीना मुट्ठी भर, कुटा लहसुन 1 जवा, मैंगो या कोई भी चटनी 3 खाने के चमचे। तरकीब: फ्लैट ब्रेड बनाने के लिए दही को बोल में डालकर मैदा, बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चमचा नमक शामिल करके मिक्स करें। फिर डो गूंद कर ढकें और 30 मिनट छोड़ दें। उसके बाद कोफ्ते बनाने के लिए फूड प्रोसेसर में कोफ्ते के तमाम अज्जा डालकर पीस लें और छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर फ्रिज में रख दें। फ्लैट ब्रेड को पकाने के लिए डो को 4 हिस्सों में तकसीम करके बेल लें। फिर तेल गर्म करके फ्लैट ब्रेड को तेल से ब्रश करें और पैन में 2 से 3 मिनट दोनों तरफ से पका लें। अब इसे उतार कर मक्खन से ब्रश करें और खसखस छिड़क कर फॉइल में रैप्स कर दें। उसके बाद थोड़े तेल में कोफ्ते फ्राई करें। असम्बल के लिए कोफ्तों को फ्लैट ब्रेड पर फैलाकर ऊपर चटनी डालें
और दही, पुदीना और कुटा लहसुन के रायते के साथ सर्व करें। फिश कोफ्ता सैंडविच, फ्लैट ब्रेड के अज्जा। दही 300 ग्राम, मैदा 350 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल ब्रश और फ्राई के लिए, पिघला नमकीन मक्खन 25 ग्राम, काली खसखस 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। कोफ्ते के लिए कुटा लहसुन 2 जवे, कद्दूकस अदरक 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 50 ग्राम, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, चॉप्ड फिश फिले 4 अदद। रायते के लिए दही 200 मिलीलीटर, पुदीना मुट्ठी भर, कुटा लहसुन 1 जवा, मैंगो या कोई भी चटनी 3 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। देखें ये मैंने इस पे मैंगो की चटनी लगा दी है। ओके, कोई अचार लगाना हो अचार लगाएं। एक कोफ्ता आप इसके ऊपर बिठा दीजिए, प्लीज़ बैठ जाना, इधर उधर नहीं हो जाना। और हम फिर रायता मैंने निकाल दिया है। डेफिनेटली ट्राई करिएगा इन सारी रेसिपीज़ को, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाते रहिए, ट्राई करते रहिए, और घर वाले भी फिर थक नहीं जाएंगे कि ये क्या सेम चीज़ें आपने सर्व कर दी और बनाई रोज़ रोज़ ना। I'll just put this here. इसके साथ ये रायता जाएगा। ओके, और अब हम आ जाते हैं towards our रेसिपी, जो कि है कपकेक्स को डेकोरेट जो करना है हमने। और ये हार्ट्स भी यहाँ रख देती हूँ। 2 कलर की जो फ्रॉस्टिंग थी वो देखें मैंने इस तरह 2 बैग्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये देख लीजिए 2 बैग्स हैं और बड़ा नोज़ल है। तो जब ये बाहर आएगा तो ऐसे लगेगा कि ये स्वर्ल, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें 2 कलर का आएगा, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, स्वर्ल भी कर सकते हैं। और फिर ऊपर पिस्ते डाल दीजिए थोड़े से, एक हार्ट रख दीजिए, है ना, डिफरेंट सा, मज़ेदार सा। और खुशबू और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा, इसलिए कि इसमें है रोज़ वाटर। ऐसे भी कर सकते हैं। डन, बस हो गया। ओके, oops, so we'll put these here. कौन जीता है जी आज? फैसलाबाद से मैमूना जीती हैं इनिक्स का गिफ्ट। मसाला फैमिली फेस्टिवल में ज़रूर आइएगा 16-17 नवंबर, एक्सपो सेंटर लाहौर, ठीक है। रिदा का शो है, मेरे शो के बाद ज़रूर देखिएगा। और क्या बना रही हैं रिदा जी आज? मिक्स सब्ज़ी, अचार और बेक पोटैटो नगेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिएगा ज़रूर, हम सारे शेफ्स के शोज़ देखते रहिएगा इसी तरह। हार्ट्स वार्ट्स कुछ वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए, अलग अलग हो, मुख्तलिफ सा कुछ हो। कीप डूइंग समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम, ताकि फिर घर वाले भी कहें कि ओ वाह व्हाट्स दिस। ठीक है जनाब, ये हो गया, पिस्ते भी हो गए, ये भी हो गया, एवरीथिंग इज़ डन।
आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आप रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा और मुलाकात होगी अब पीर को लाइव, लेकिन सैटरडे संडे भी हमारा शो चलता है। हफ्ता इतवार दोपहर में 1 बजे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।